उनको ये बताते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होता हुआ है। कल जो हमने साइन किया है वेतन समझौता, उससे सभी लोगों की को लगभग संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए कि हमको बजट से पैसा नहीं देती है सरकार, हम कमाते हैं और उसी में से हमको पैसा मिलता है। ज़रूरी है तो आप छुट्टी के लिए इंसिस्ट करिए, आप छुट्टी पर जाइए तो सही। उसके बाद अगर कुछ हो जाए तब जनरल सेक्रेटरी से नाराज़ होइए। आप आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बैंक ऑफ एसोसिएशन में ऑफिसर्स के बारे में लिखा हुआ है। आपको बाखूबी पता होगा ये जो बैंक है, बैंक के बारे में क्या चीज़ें होती है वो बाखूबी सभी जनता को पता है। और बैंक से रिलेटेड सभी के पास आजकल के डेट में 5-6 अकाउंट होता है, लेकिन उसमें एक लिखा हो पारिवारिक तालमेल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है कि पारिवारिक तालमेल आखिर क्यों होना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ सुनील कुमार जी बातचीत करने के लिए। सर, उसमें लिखा हुआ है कि पारिवारिक तालमेल यानी बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके पारिवारिक तालमेल किस तरह का होना चाहिए, और ये जो 45 भी जो मनाया जा रहा है इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए मैडम, ऐसा है कि 45वीं जो हमारी आम सभा है, ये हमारी एक संवैधानिक जिम्मेवारी है कि हम अपने साल भर के क्रियाकलाप का हिसाब किताब अपने मेंबर्स को देते हैं। उस दरमियान हम उनको ये बताते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। अगर जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर उतना उसके लिए आप परिवार को समय नहीं देंगे तो फिर सारा चीज़ बेमानी है। तो आप काम भी करिए समय के अनुसार, और बाकी जो समय परिवार का है वो परिवार को दीजिए। तो ये पारिवारिक सामंजस्य की है। और मुझे आपको ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने ये हिम्मत दिखाया कि जो क्लॉज 1969 में 1970 में आया और किसी बैंक ने हिम्मत नहीं दिखाया लागू करने का, किसी संगठन ने नहीं हिम्मत दिखाया, हमने वो अपने यहाँ लागू किया कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, समय के अनुसार काम हो। इसलिए कि ह्यूमन बीइंग की अपनी एक कैपेसिटी है। अगर वो बर्नआउट होगा तो नेक्स्ट डे उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, उसके बिहेवियर पर असर पड़ेगा, उसके टेम्परामेंट पे असर पड़ेगा। तो इससे क्या ये विन विन सिचुएशन है। तो ये पारिवारिक सामंजस्य की हमने स्थापना की है। 45वीं वार्षिक आम सभा में हम तमाम लोगों को बैंकिंग के में होने वाले परिवर्तन के विषय में जानकारी देंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उसके विषय में जानकारी देंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो रहा है उसकी हम जानकारी उनको दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो 12वीं लंबित वेतन समझौता थी उसका कल समापन हुआ है मुंबई में। मैं भी उसका एक सिग्नेटरी रहा हूं, और अभी मेरे अध्यक्ष हैं वो अभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो भी थे। हम लोग साइन किए हैं और 7 साल कल मुंबई से हम लोग यहाँ आए हैं। तो मेंबर के लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। विशेष करके 15 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मियों को और अधिकारियों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। बैंकर्स जो होते हैं वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं अपना जनरल सेक्रेटरी से, क्योंकि उनको छुट्टियां नहीं मिलती है, लॉन्ग ड्राइव पे जा नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें मेंटेन कैसे कर पाते हैं। और अभी सैलरी को लेकर भी बैंकर्स लोग आवाज़ उठा रहे थे कि सैलरी कम मिल रही है, वेतन कम के वजह से हम लोग को 24-24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या सुविधा लाई है बैंक? मैडम, ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे। हाँ। तो सैलरी की मैं सैलरी के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। अभी जो इस बार जो वेतन समझौता हुआ है, कल जो हमने साइन किया है वेतन समझौता, उससे सभी लोगों की को लगभग संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए, संतुष्ट होना आपको भी तो है ना कि आपको अपना एक यार्डस्टिक रखना पड़ेगा, बैंकों की पेइंग कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा। इसलिए कि हमको बजट से पैसा नहीं देती है सरकार, हम कमाते हैं और उसी में से हमको पैसा मिलता है। तो बैंकिंग व्यवस्था में अभी जो वेतन समझौता हुआ है, लोगों की वो शिकायतें दूर हो जाएगी। रही बात छुट्टी की, तो फिर मेरा वही कहना है, अगर वाकई यह ज़रूरी है तो आप छुट्टी के लिए इंसिस्ट करिए, आप छुट्टी पर जाइए तो सही। उसके बाद अगर कुछ हो जाए तब जनरल सेक्रेटरी से नाराज़ होइए। आप पहले ही से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, आपको पहले से नाराज़ नहीं होना है। आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, आप उस वैलिड रीज़न के तहत आप जाइए। आपको छुट्टी नहीं दी जा रही है
आप हमको बताइए, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। हो सकता है कुछ वैसी परिस्थितियां हों जहां मैनेजमेंट आपको छुट्टी नहीं भी देती हो, विशेष परिस्थितियों में हम आपको बोलेंगे जाइए। देखिए, मैं हर बार छठ के समय और दीपावली के समय हमारे लड़के, हमारी लड़कियां सभी जगह हैं, बिहार के लोग सभी जगह हैं, मैं हर स्टेट में ये बोलता हूँ ये छठ और दीपावली मनाना है। ये त्यौहार बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फेमस है। आपको कोई भी लीव डिक्लाइन करता हो, आप चले आइए छुट्टी पर, बाद बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज तक तो कभी किसी को कुछ नहीं हुआ कि छुट्टी की वजह से उसने छठ में अपने घर पे नहीं वो घर पे नहीं आ पाया होगा। तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। दूसरा है कि संगठन की मजबूती। मैडम, हर जगह संगठन समान रूप से मजबूत नहीं है। मुझे ये आपको बताते हुए काफ़ी फ़ख्र हो रहा है कि फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशंस इस बैंकिंग प्रणाली में सबसे सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा एसोसिएशन सबसे मजबूत है, हमारे मेंबर्स सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। वो जितना बैंक के लिए सोचते हैं उतना ही संगठन के लिए भी सोचते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बैंक से जो लोन जो लेते हैं आम पब्लिक को बहुत परेशानी होता है। 10 दिन 15 दिन अप्लाई करते हैं और उनको अर्जेंटली लेना होता है, किसी तरह का घटना हो जाता है तो बहुत सारी परेशानियों, तो बैंक में जाते थे, यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं लोग। मैडम देखिए क्या है कि प्राइवेट बैंक सेलेक्टिव बैंकिंग करते हैं, हम मास बैंकिंग करते हैं। हम यूनिफॉर्म भी बांटेंगे, हम साइकिल भी बांटेंगे, हम मिड डे मील भी बांटेंगे, हम गरीब के तबके के लोगों का हम जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खोलेंगे, स्कॉलरशिप भी बांटेंगे। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ फुटफॉल ज़्यादा होगा। रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो रहा है, जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक आदमी को आप 10 आदमी का काम दीजिएगा तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ कि हम हैं तो सरकारी बैंक है ना, तो सरकार ने एक ढर्रा तय कर दिया है कि आपको इस ढर्रे से ज़्यादा डेविएट नहीं करना है। एक वह भी कारण है और उन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग संघर्षरत है कि हमको भी, हमारी भी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है और ग्राहक संतुष्ट होके जाए। कोई भी बैंकर ये कभी नहीं चाहता है कि कोई ग्राहक उसके यहाँ से असंतुष्ट होकर के लौटे। आखिर ग्राहक है तभी तो बैंकिंग व्यवस्था है। तो उसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में सुधार होगा और हम उस व्यवस्था की तरफ संगठन और मैनेजमेंट की विचारधारा भी लगभग अब मेल खाती हुई नज़र आ रही है। तो आगे आने वाले समय में ये कठिनाई दूर हो जाएगी। परिवर्तन क्या क्या हुआ, लास्ट सवाल रहेगा, बैंक में परिवर्तन क्या क्या हुआ? पहले होता था क्रेडिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड आया, फिर ये वो दिस तरह बहुत सारे कार्ड्स वगैरह आते थे, तो अभी क्या है परिवर्तन में, कुछ अपडेट है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जब हमने बैंकिंग ज्वाइन की, मैंने 1984 में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ज्वाइन किया। मैं साइंस कॉलेज का प्रोडक्ट था। तो बैंक उसमें तो कार्ड होता ही नहीं था। हम सिर्फ ऋण देते थे, डिपॉजिट लेते थे, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में जिसको लॉकर आप लोग बोलते हैं वो करते थे। बाकी बैंक की का कोई क्या। आज सरकार पेंशन हम ही से बंटवाएगी, स्कॉलरशिप हम ही से बंटवाएगी, मिड डे मील हम ही से करवाएगी, साइकिल हम ही देंगे। अगर उसमें कैरियर देंगे तो उसके लिए भी दोषी हम ही होंगे। वो कुछ ना कुछ पीछे लगा देगी, पकड़ देगा, उसका कैरियर कहाँ गया, इसका हवा कम क्यों है, हवा ज़्यादा कहाँ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बैंकिंग परिदृश्य बदल गया। आज हम बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम बैंकिंग नहीं कर रहे हैं। ये प्लास्टिक मनी जो है ये लोगों की सुविधा के लिए ज़रूर है, लेकिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जो प्लास्टिक मनी है और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का, आप देख लीजिए हिडन चार्जेज कितने हैं। हमको मार्केट की तरफ धकेला जा रहा है, हमको कंज्यूमरिज्म की तरफ ढकेला जा रहा है। हमारी बेसिक जो टेंडेंसी रही है सेविंग की, ये इंडियन ऑर्थोडॉक्स हैं, उसमें हम लोग बिहारी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे कि भाई 2 पैसा मेरे पास रहे तो मेरे नज़र के सामने रहे। आज है कि 2 पैसा आपके पास कैसे रहेगा, वो पैसा मॉल में जाना चाहिए क्योंकि मॉल में दुकान खुला हुआ है। तो हम कंज्यूमरिज्म की तरफ ज़्यादा लोगों को ड्राइव कर रहे हैं और वो जहाँ हम जाते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर है। और जैसे कि मेरा ये मानना है, आप लोग इस बात से ओपनली सहमत नहीं हो सकते हैं
कि सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में जी अंतर तो है, जी हाथ पांव बंधा हुआ है। बहुत चीज़ों से आप मेरे सहमत होंगी, कैमरे के सामने आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी, ये आपके कंपल्सन है। वैसे ही हमारे सामने भी कुछ कंपल्सन है, कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये समाज में हो रहा है, ये समाज में हो रहा है। मैडम आप सोच के देखिए कि हम लोग जिस समय साइंस कॉलेज जैसे संस्थान में पढ़ते थे, साइकिल से चले गए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज तो फेरारी से जाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये समय बदल रहा है, बस वही परिवर्तन। तो चलिए देखिए, परिवर्तन को लेकर हो, बैंकिंग को लेकर हो, क्रेडिट कार्ड हो या तो आयुष्मान कार्ड हो, और तरह तरह की जो चीज़ें सरकार ने लागू किया है बैंक में, वो चीज़ें को इन्होंने साफ तरह से बताया। सुनील कुमार जी ने अपनी बातों को रखा है, भावनाओं को रखा है, और किस तरीके से बैंकर्स को कितने सामना करना पड़ता है परेशानियों का, जो तालमेल होता है उनके पारिवारिक संबंध में, इन सभी चीज़ों को इन्होंने रखा है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।